कहते हैं कि मुजरिम कितना भी शातिर और चालाक क्यों न हो, आखिरकार कानून के शिकंजे में फंस ही जाता है, जिसके अंजाम को देखकर समाज में छुपे अन्य अपराधियों को भी करारा सबक मिलता है। ऐसा ही एक फैसला आगरा के दीवानी स्थित सत्र न्यायालय में सुनाया गया। नमस्कार, मैं राजकुमार उपल और आप देख रहे हैं द अफलातून न्यूज, खबरों का नया अंदाज। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहा हूं जो आपको झकझोर कर रख देगी। लगभग 3 साल पहले आगरा कॉलेज मैदान में बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामले में आगरा के पॉक्सो एक्ट सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त हरीश ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति के लिए 2 लाख रुपए देने के आदेश दिए हैं। पर मृतका लक्ष्मी के पिता इस सजा से संतुष्ट नहीं है और वे अपनी बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले दरिंदे को फांसी के तख्ते पर लटका देखना चाहते हैं। घटना 16 मार्च 2018 की है, जब सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ने वाला LLB का छात्र हरीश ठाकुर रात को नशे की हालत में फुटपाथ पर सो रही एक गरीब परिवार की 6 वर्षीय बच्ची लक्ष्मी को गलत नीयत से उठा ले गया। अभियुक्त मासूम बच्ची को रात में सुनसान पड़े आगरा कॉलेज मैदान में ले आया और दुष्कर्म करने की कोशिश की। बच्ची चीखती चिल्लाती रही और दरिंदे से छोड़ने की गुहार लगाती रही, पर रात के अंधेरे में इस सुनसान जगह पर उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। आखिरकार दरिंदा अपने मंसूबों में कामयाब हो गया, पर हवस का नशा उतरते ही वह घबरा गया और पहचाने जाने के डर से मासूम लक्ष्मी की गला घोंटकर हत्या कर दी। जब सुबह लोगों को घटना का पता चला तो शहर के कई सामाजिक संगठनों सहित लोग गरीब बच्ची को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर पड़े। पुलिस प्रशासन ने भी तत्परता दिखाते हुए CCTV कैमरों की मदद से दूसरे दिन ही अभियुक्त हरीश ठाकुर को धर दबोचा। तभी से अभियुक्त हरीश ठाकुर जेल में है। जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्य इकट्ठे किए और अदालत में 11 गवाह पेश किए। आखिरकार मंगलवार को सत्र न्यायाधीश VK जायसवाल ने अभियुक्त हरीश ठाकुर को धारा 302 IPC में आजीवन कारावास और 50,000 रुपए न देने पर 1 साल का अतिरिक्त कारावास, धारा 364 IPC में 10 वर्ष की सजा और 30,000 रुपए का अर्थदंड न देने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास और धारा 201 IPC में 7 साल का कारावास तथा 25,000 रुपए अर्थदंड न देने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास। पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और 50,000 रुपए अर्थदंड न देने पर 1 वर्ष का कारावास। SC/ST एक्ट में आजीवन कारावास तथा 50,000 रुपए अर्थदंड न देने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास तथा पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति के लिए 2 लाख रुपए देने के आदेश दिए गए हैं। जब बच्ची के पिता से यह पूछा गया कि वे इस सजा से संतुष्ट हैं, तो उन्होंने अभियुक्तों को फांसी देने की मांग करते हुए सजा से नाखुशी जाहिर की। आपको मैं फांसी का लग रहा है मुझे, तो भाई फांसी लगनी चाहिए वैसे। फांसी लगनी चाहिए। हाँ, तो अब उसे उम्र कैद की सजा मिली है, क्या इससे संतुष्ट नहीं है आप? संतोष नहीं है बाबू, अब संतोष का हमारे बाबू जी, संतोष तो वही रहेगा हमारा। तो याद आती रहती, अंदर घुर घुर के मरते रहते हैं हम। तो क्या हुआ था उस दिन, क्या घटना थी? सो रहे थे, दादी के पास सो रहे थे हम। दादी के पास सो रही लड़की, तो मैं अलग सो रहा लड़के को लेके और रात में उठा के ले गए। गरीब बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आगे आए राजपूत एडवोकेट एसोसिएट्स के निदेशक एडवोकेट रमाशंकर राजपूत और SS चौहान ने अभियुक्त को फांसी पर लटकाए जाने और गरीब पिता को न्याय दिलाने के लिए अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात कही। साथ ही गरीबों असहायों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए हमेशा तत्पर रहने की बात भी कही। हाँ, ये केस फांसी की सजा का था और ये तो न्यायालय के विवेक का मैटर होता है कि फांसी की सजा सुनाते हैं, और ये रेयरेस्ट से रेयरेस्ट केस था हमारा, उसमें फांसी की सजा इसको मिलनी चाहिए थी। और इन परिस्थितियों में हम आगे भी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जब तक जो है इसको फांसी की सजा नहीं होगी, राधे को हम सही न्याय दिलाने में सक्षम तभी होंगे जब राधे को पूरा न्याय मिले। आज न्याय मिला है, तो ऐसे केसों में तो ऐसे लोगों को इस समाज में रहने का हक ही नहीं है। हम लोग जो है न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इस तरीके के केस हैं जहाँ पे जो कोई सुनवाई नहीं होती, जो गरीब तबके के लोग हैं
उनकी हम मदद के लिए तैयार हैं, और मदद के लिए इसलिए तैयार हैं कि उस व्यक्ति की तो मदद होगी ताकि समाज में भी एक जो है सही संदेश जाए कि हाँ, जहाँ दोषी लोग जो होते हैं, जो दोष करने वाले हैं, उनको पूरी की पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने ये कदम उठाया है और उठाते रहेंगे। इन ए मैनर विद ब्रूटैलिटी द क्राइम इज कमीशन ऑफ क्राइम है तो डिजर्व टू बी पनिश्ड फॉर द सेंटेंस टू डेथ। ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत जजमेंट में आया है ये वर्जन, जो जजमेंट में कितने गिनाऊँ आपको, अदालत चाहेंगे तो कॉपी भी दे दूंगा। तो आज हमको संतोष इस बात का कि हमने एक लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में हम विजय प्राप्त किए, और उस राधे पीड़ित परिवार जो गरीब है, जो सड़क पे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है, जिसके बाद रहने को छत नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, लोग मांग जाट के खाता है, तो उसके लिए एक न्याय दिलाया। वो बेचारा हम ही लोगों के भरोसे था, तो हम लोग का ये कर्तव्य था कि इसको न्याय दिलाएं तो कुछ हो जाए। बड़ी हार्डशिप आई मुकदमे में, जगह जगह ब्यादाएँ आई, पैसा भी मुकदमे की पैरवी के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। उसके पास नहीं था, फिर भी हम लोग जूझते रहे, लड़ते रहे, जितना कर पाए करे, और अंत में इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचा के उसको सज़ा दिला के आगरा की जनता को एक संदेश दे दिया कि हम लोग बैठे हैं, ऐसा कोई जनमानस है जो गरीब है, जिसमें पैसा नहीं है, जो चाहता है उसके आंसू कोई पहुंचे, उसके लिए हम तैयार हैं। बहरहाल चाहे 3 साल बाद ही सही, पर आखिरकार मासूम लक्ष्मी के हत्यारे को कानून ने सजा दे ही दी, जिससे समाज में छुपे ऐसे और दरिंदों को भी कड़ा सबक मिलेगा। अब देखना यह है कि लक्ष्मी के पिता राधे की इच्छा कब तक पूरी होगी, और यह कानूनी लड़ाई आखिर कब तक अभियुक्त को फांसी के फंदे पर पहुंचा पाएगी, ताकि फिर कोई लक्ष्मी किसी दरिंदे के हाथों न कुचली जाए। इसी के साथ वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, नमस्कार।